हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 15 एंड ये थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन्स इन सी। तो लेट्स गो एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ इफ दे आर ट्राइंग टू लर्न द सी लैंग्वेज। एंड यहाँ पे हम पूरी की पूरी सी लैंग्वेज जो है वो कवर करने वाले हैं, तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड हम देखते हैं। सो लेट्स गो एंड हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन्स। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन होता क्या है वैसे? ठीक है, कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू another, from one data type to another, राइट। यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना जो है हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, व्हेनेवर वी स्टोर सम डेटा, हम क्या करते हैं उनके लिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, अब उन वेरिएबल को हम बताते भी हैं कि क्या स्टोर करना है, तुम्हारा इंट स्टोर करना है, चार स्टोर करना है, या फिर डबल स्टोर करना है, राइट, या फिर फ्लोट स्टोर करना है। तो ये सब चीजें जो है हम बताते हैं पहले से। तो होता है कि यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हमारे लिए एक मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाती है, वहाँ पे एक जो तुम्हारा बॉक्स है स्टोरेज के लिए वो क्रिएट हो जाता है। अब डिफरेंट वेरिएबल्स हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैव डिफरेंट डेटा टाइप। सो मेमोरी क्रिएटेड हैज डिफरेंट साइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो भी जैसा भी हम डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप के लिए वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे मेमोरी में, हमें उस हिसाब से उस साइज, उस डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू अलॉटेड हो जाएगी और वहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यानी कि एक बॉक्स जो है तुम्हारे डेटा स्टोर करने के लिए वो क्रिएट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, कोई वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, सपोज ये इंट है, ठीक है, या फिर एंड, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर होता है हमारा 4 बाइट का एंड कैरेक्टर होता है 1 बाइट का। ठीक है, एज हमने जो डेटा साइज जो है वो पढ़ रखा है, तो यहाँ पे इंटीजर जो है 4 बाइट का होता है एंड कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। तो ये क्या करेगा, आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। समझ गए? तो आसानी से फिट हो जाएगा, इसे बोल देंगे इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट यानी कि जो कैरेक्टर है हमारा वो स्मॉल साइज का था एंड वो लॉन्ग ग्रेटर साइज में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो ये क्या किया है हमने, कंपाइलर ने ये खुद ही कर दिया है। ठीक है, अब वहीं पे अगर ऐसा होता है कि हमने कैरेक्टर के लिए या फिर मान लो इंट के लिए बनाया है एंड उसमें हम फ्लोट अलाउ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, केवल इंट वैल्यू ही, सपोज हमने 5.4 जो है इसमें स्टोर करवाया है, तो इंट जो है कितना स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टोर करेगा बिकॉज इट टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलो अब जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इंट आई डिक्लेयर किया, ठीक है, एंड दूसरा हमने एक फ्लोट कर लिया। ठीक है, अब हमने आई इज इक्वल टू जो है तुम्हारा एक वैल्यू ले ली कोई भी, 3.5 ले ली सपोज, एंड बी इज इक्वल टू कोई इंटीजर यानी कि 30 लिया। ठीक है, एंड तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, हमने आई जो है वो आई क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर के हिसाब से उसने जो है यहाँ पे साइज अलॉट कर दिया। ठीक है, वेरिएबल बन गया इंटीजर के साइड पे यानी कि 4 बाइट। ठीक है, और हमने आई में वैल्यू कितनी डाल दी है, 3.5, विच इज अ फ्लोट, जो कि क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो जब इसमें हम अलॉट करेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही अपने अंदर स्टोर करवाएगा। यानी कि जो 3.5 है यहाँ पे केवल कितना स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टोर होगा, राइट। भाई अगर हम बी में देखें तो बी जो है यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, तो फ्लोट के लिए यहाँ पे हमारी मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। देन फ्लोट में हमने क्या डाला है, सिर्फ और सिर्फ 30 डाला है। तो ये क्या करेगा, अब देखो इंटीजर यहाँ पे फ्लोट जो है वो हायर प्रायोरिटी का है, फ्लोट जो है वो हायर प्रायोरिटी का है, फ्लोट जो है वो हायर प्रायोरिटी का है, इंटीजर उससे कम था, कम साइज का था। तो फ्लोट का क्या हुआ है, यहाँ पे डिमोशन हुआ है, फ्लोट का क्या हुआ है, डिमोशन हुआ है। समझ में आई बात? यानी कि फ्लोट जो है पहले ग्रेटर साइज का था, अब उसका साइज जो है वो कम कर दिया गया है एंड वो इंटीजर में अलॉट हो गया। तो फ्लोट जो है वो अब उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू यहाँ पे अलॉट हुई है, कितनी, 3। भाई अगर बी देखें तो बी जो है हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का दिया है एंड यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 30.0, यानी कि हमें जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो है फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पे 30.0 जो है वो स्टोर होगा, ना कि 30। ठीक है, तो 30 नहीं, यहाँ पे 30.0 स्टोर होगा। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा कन्वर्जन चलता है फ्रॉम वन डेटा टाइप। तो बी का यहाँ पे क्या हुआ है, बी का यहाँ पे क्या हुआ, बी हमने इंटीजर दिया था एंड यहाँ पे क्या हुआ है, इसका प्रमोशन हुआ है, राइट। ये प्रमोट हो गया टू हायर वैल्यू, प्रमोटेड टू हायर वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? तो यानी कि जो कंक्लूजन है, ठीक है,
ग्रेटर साइज होगा अगर, तो ये अलोगेट कर लेगा क्या, स्मॉलर वाले को। ठीक है, वहीं स्मॉलर कैन नॉट इजिली स्टोर ग्रेटर साइज। देखो, तो यहाँ पे बी जो है वो इंट स्मॉलर था एंड वो फ्लोट में जो है आसानी से स्टोर हो गया एंड उसका साइज वो बढ़ गया है एंड वो प्रमोट हो गया, तो 30 जो है वो 30.0 अब बन गया है। वहीं यहाँ पे देखो मैंने इंटी फ्लोट दिया था जो कि हायर साइज का था एंड इंटीजर में स्टोर हुआ, तब उसकी वैल्यू जो है यानी कि बेसिकली डेटा का लॉस हुआ है इस केस में, एंड इंटीजर की वैल्यू जो उसकी 3 थी वो स्टोर हुई है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो यहाँ पे वैल्यू थी 3.5 वो स्टोर नहीं कर पाई है। राइट। तो अब देखते हैं जरा आगे बढ़ के कि जो टाइप कन्वर्जन है वो तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन क्या है, दो तरीके के होते हैं। एक तो इम्प्लिसिट एंड दूसरा होता है तुम्हारा एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट क्या होता है, कंपाइलर खुद कर लेता है। यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर खुद जो है वो कन्वर्जन कर देगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली 5 एंड बी जो है इसे इंट कर देते हैं, इसे कर देते हैं फ्लोट। तो बी इज हमने 6.2 ले लिया सपोज। तो अब क्या किया हमने, एक इसे स्टोर भी करवाना है, तो फ्लोट सी इक्वल्स टू हमने ले लिया ए प्लस बी ले लिया। तो खुद करके देखो इसका आंसर कितना आना चाहिए। राइट। तो इतनी बात समझ में आई, यानी कि जो हमारा ए जो है वो ऑटोमेटिकली अब क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। समझ गए। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 11.2 एंड 0 0 करके कुछ आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली अगर आप जीरो को कंसीडर ना करें तो भी यहाँ पे 11.2 यानी कि फ्लोट वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लोट टाइप में स्टोर किया है। एंड ए जो है तुम्हारा 5 था, बेसिकली इंटीजर था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा फ्लोट में 5.0। तो 5.0 एंड फिर 6.2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11.2 जो है तुम्हारा आ जाएगा फ्लोट, एंड बेसिकली इसको प्रिंट करवाएंगे तो तुम्हारा 11.2। तो यहाँ पे क्या था, ए जो था वो इम्प्लिसिटली मतलब खुद कन्वर्ट हो गया है हमारा फ्लोट में। राइट। वहीं जो है एक्सप्लिसिट में वो होता है डन बाई प्रोग्रामर, प्रोग्रामर अपने आप करता है अकॉर्डिंग टू हिज विश। ठीक है, तो इसको अगर देखें, मान लो कि हमने कोई ले लिया है, डबल ले लिया सपोज। ठीक है, 5.8 ले लिया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसे इंटीजर में चेंज करना है। सपोज हमें वैल्यू क्या चाहिए, इसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए सिर्फ 5। तो हम क्या करेंगे, एक इंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे कोई भी, एंड इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें इसमें वैल्यू चाहिए। तो हमें इंट में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट। तो इस तरीके से जो हमारा ए है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इंट में। राइट, अगर इसे हम प्रिंट करवाएंगे %d एंड b को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। राइट। तो ये था तुम्हारा टाइप कन्वर्जन, एंड इसे तुम जो है VS कोड पे परफॉर्म करके देख सकते हो। एंड लेट्स गो, एंड हम करते हैं VS कोड में। तो जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है इसे ही हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, या फिर टाइप कास्टिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टाइप कास्टिंग इन सी एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, एंड ये जो हमने अभी यहाँ पे कन्वर्जन्स किया है इनको जरा परफॉर्म करके देख लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम ले लिया है एंड हमने इंट ए इक्वल्स टू जो है वही अपनी वैल्यूज ले ली है कोई भी, एंड इंट बी जो है वो हमने 6.2 लिया है। ठीक है, बेसिकली शायद मैंने पिछले, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो बी जो है वो फ्लोट टाइप का है, एंड बेसिकली अगर हम इंट लेंगे तो वो इंटीजर केवल 6 को कंसीडर करेगा। राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इनका ज़रा रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देते हैं। ओके, एंड इसको ज़रा हम प्रिंट करवा लेते हैं। परसेंट यहाँ पे एफ होगा क्योंकि हम फ्लोट रिजल्ट प्रेजेंट जो है वो प्रिंट करवाने वाले हैं, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। ओके, तो अभी इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 11.22 हमारी जो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे आ गई है। भाई अगर हम v को जो है वो इंटीजर कर देते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ 11, क्योंकि पहले जो है b जो है वो पहले कन्वर्ट हुआ किसमें, इंटीजर में। तो b 6.2 था, 6.2 को इसने इंटीजर कंसीडर किया, तो सिर्फ वो 6 वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा, एंड उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो फ्लोट है। भाई अगर हम यहाँ पे फ्लोट की जगह जो है इंट कर देते हैं दोबारा।
ठीक है, और परसेंट एफ की जगह जो है हम डी कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 11 आना चाहिए, तो जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 11 आएगा। तो ये था तुम्हारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन की, जो यहाँ पे तुमने 6.2 स्टोर करवाया, एंड इसे जो है वो ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है इंटीजर में। हमने बेसिकली इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल लिया है इसलिए। तो अब देखो जरा, हमने यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग किया था, ठीक है, तो यही देख लेते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इससे बेसिकली हम क्या कर देंगे, इनको क्या करते हैं हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने एक फ्लोट टाइप ले लिया या फिर डबल ले लिया कोई भी, और ए इज इक्वल्स टू हमने 5.66 कुछ भी ले लिया, राइट। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर सी इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले हम डिफाइन कर देंगे कि हमें किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इंट में कन्वर्ट करना है, और किसे करना है, ए को। तो इस तरीके से जो है अब हम जो है वो सी को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। अब सी जो है यहाँ पे परसेंट डी है, ओके। सो और हमें प्रिंट करवाना है सी को। अब जरा इसे प्रिंट करवाएंगे तब क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो 5 प्रिंट होके आ गया है। तो ये क्या था तुम्हारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि जो सी जो है, पहले ए जो है हमने डबल लिया था, उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू यूज करनी थी। तो हमने ए को जो है वो पहले इंटीजर में चेंज किया, फिर उसको प्रिंट कर लिया है, राइट। इस तरीके से तुम डिवीजन एंड मल्टीप्लाई वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो। सपोज अगर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है या फिर डिवीजन परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, पहले इसे जो है हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इंट ले लिया है, एंड एक्स की वैल्यू हमने जो है वो 10 ले लिया सपोज, ओके। फिर क्या किया हमने, एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया एंड इसका नाम रख दिया है वाई इज इक्वल टू 3.2 या फिर कुछ भी रख देते हैं, सपोज 3.0 ही रख देते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, फ्लोट है। तो अब हमें पता है एक फ्लोट है और दूसरा जो है वो इंटीजर है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें वैल्यू चाहिए जो फ्लोट में ही आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स डिवीजन करना है ना। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फ्लोट एंड यहाँ पे लिखेंगे एक्स देन डिवाइड बाय वाई, राइट। तो अब क्या करें, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं जरा। तो यह प्रिंट कर देगा, ओके। एंड इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो यह आ जाएगा तुम्हारा 3.3333 एंड दिस लॉन्ग मच इंटीजर, ठीक है। तो हमें पता था वैल्यू जो है वो इसकी फ्लोट में ही आनी थी, भले ही अगर हम इंटीजर यहाँ पे वाई टाइप ले लें फिर भी ये जो है वो फ्लोट में ही आएगा, ओके। अगर अनलेस हम इसको इंटीजर में स्टोर ना करवाएं या फिर इंटीजर प्रिंट ना करवाएं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो कैसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना है वो किया है। एंड बेसिकली अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर को जो है हम इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है, ओके। तो उधर क्या है, कैरेक्टर की जो है हमारे पास स्काई वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो हमें एक कैरेक्टर लेना है स्ट्रिंग, उसकी जो है वो स्काई वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो लेट्स सी कैसे करेंगे, इसे मैं कर देता हूँ 1। तो बेसिकली काफ़ी इजी है, कैरेक्टर टाइप को जो है तुम्हें इसमें कन्वर्ट कर देना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो इसे कर देते हैं, ओ ये पूरा उठ ही गया। एंड तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक कैरेक्टर ले लिया जिसकी वैल्यू जो है हमने, अब कैरेक्टर को हम किसमें सिंगल कोट्स में देते हैं, तो ए ले ली, ओके। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू स्टोर किसमें किसमें करवानी है, इंटीजर में। तो ये कर लिया। अब सिंपली हमें जो है वो प्रिंट कर देना है नम को, ओके। तो प्रिंट ऑफ द स्काई वैल्यू ऑफ परसेंट सी यानी कि कैरेक्टर इज परसेंट डी, ओके। एंड फिर हमें कॉमा के साथ यहाँ पे पहले क्या देना है, सी एच देना है क्योंकि कैरेक्टर है ए। फिर क्या देना है, नाम दे देना है, या नाम छोड़ो इसकी वैल्यू हम स्काई रख देते हैं, ठीक है, ओके। वेल, ठीक है। और इसको ज़रा
और इस एस का वैल्यू को जो है हम यहाँ से उठा के नम की जगह पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अभी हम इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो क्या आना चाहिए, लेट्स सी। तो स्काई वैल्यू ऑफ ए इज 65, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, राइट। तो ऐसे जो है तुम कैरेक्टर टू इंट वो है कन्वर्जन कर सकते हो। तो सपोज अगर इसकी ए कर दें तो कितनी आनी चाहिए, आई थिंक सो इट्स 97। तो 97 से जो है हमारे स्मॉल लेटर्स की जो है स्काई वैल्यू शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम कैरेक्टर को इंटीजर में यानी कि उसके स्काई वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप कन्वर्जन एंड आई होप यू गॉट इट। एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।